अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9 भी हम उसकी कर रहे हैं, रेशियो एंड रेट वाली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें लिखा है, कहते हैं अ टाइपिस्ट टाइप 1800 वर्ड्स इन 1 hour, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड दैट शी कैन टाइप पर मिनट। ओके, 1800 वर्ड्स इन। अच्छा, मैं कुछ टीचर्स ना इसको यूनिटरी मेथड से करवाते हैं, मैं अलग तरीके से करवा रहा हूँ। देखें, आपके पास वर्ड्स हैं, ठीक है, और आपके पास टाइम है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने वर्ड्स दिए हुए 1800। ठीक है, 1800 टाइम दिया हुआ 1 hour का। ठीक है, गौर से देखिएगा मेरी बात। यहाँ पर इन्होंने कहा है 1800 वर्ड्स इन 1 hour और फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड दैट शी कैन टाइप इन पर मिनट। ठीक है, तो 1800 वर्ड्स अगर 1 घंटे में है तो 1 hour आपका 60 मिनट्स होता है ना, तो मैं यहाँ पर 60 लिख रहा हूँ। ठीक है, और जब लिखा है पर मिनट यानी कि 1 मिनट में, ठीक है, ये 60 मिनट्स हैं, ये भी 1 मिनट है, 1800 वर्ड्स हैं और एक्स वर्ड्स हमें मालूम करने हैं। ठीक है, 1 मिनट के वर्ड्स, तो सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1800 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो रिमेनिंग नंबर होगा जो एक्स के साथ है उसे लिख देंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्स अकेला बच जाएगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 3 18 एंड 0, दिस इज 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, ये हमारा पहले 30 वर्ड्स पर मिनट आ गया, सही है। अच्छा जी, अच्छा, इसका हमारा 30 आ गया आंसर। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट बी इसका। ठीक है, पार्ट बी में कहते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, दैट्स इट। पार्ट बी में कह रहे हैं कि इफ़ $120.99 is charged for 654 units of electricity used, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखें, ये कॉस्ट है जो डॉलर्स में दी हुई हैं और ये यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं जो यूज्ड हैं। ठीक है, तो आप इधर लिखेंगे कॉस्ट और इधर लिखेंगे आप यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स। ठीक है, कॉस्ट है हमारे पास 120.99 इन डॉलर्स और इसके यूनिट्स हैं 654 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं दोबारा से, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 unit की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा और 654 डिवाइड करवाएगा। ओ अब ये कैलकुलेटर से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जो ऑप्शन है आपके पास, 654 यकीनन जो है मल्टीप्लाई और वहाँ जाके उसने डिवाइड करवाना। अब यकीन इतनी बड़ी क्वांटिटी को डेसिमल्स को सेफ सॉल्व करने का आपको टीचर या एग्जामिनर ये P2 के अंदर देगा क्वेश्चन, ये P1 के अंदर बिल्कुल भी नहीं देंगे। 120.99 654, ओके, 120.99.654, ये आ रहा है 0.185। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट बन रही है $0.185। 185 को आप यकीनन राउंड ऑफ करके इसको 0.19 कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि करेंसी को 3 डिजिट्स में तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, सेंट्स हैं ये, तो ये अंडरस्टूड बात है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि लिखा हुआ तो है नहीं, तो देखें करेंसी को कभी भी 3 डिजिट्स में तो डेसिमल में तो छोड़ नहीं सकते। उसकी वजह ये कि पॉइंट से पहले डॉलर्स होते हैं, पॉइंट्स के बाद सेंट्स होते हैं। सेंट्स 3 डिजिट्स के नहीं होते, पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 0.19 सेंट हो गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.19। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में क्या कहते हैं, ऑप्शन सी में कह रहे हैं अ मैन पेज अ टोटल ऑफ $4800 फॉर फ्लैट रेंटल इन 3 months, फाइंड इस मंथली रेंटल रेट। नो प्रॉब्लम, कि एक शख्स है उसने रेंट पे किया है, रेंट उसने पे किया है $4800 का। ठीक है, और कितने मंथ्स का है ये 3 मंथ्स का रेंट है। ठीक है, तो अब पूछा ये है फाइंड हिज मंथली रेंट। मंथली रेंट कितना है, मंथली रेंट का मतलब 1 मंथ का रेंट कितना पे करेगा। अंडरस्टूड है, 4800 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो रिमेनिंग नंबर है वो इसको डिवाइड करवा देगा। 3 1 3, 1 करेगा 18, 3 6 18, 1600 डॉलर्स में है अमाउंट, यस $1600। ठीक है,
तो इसको $1600 मंथली पे करने बहुत ज़्यादा हैं। देन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में कहते हैं इफ़ द मास ऑफ अ मेटल बार विच 3.25 मीटर लॉन्ग इज़ 15 kg फाइंड इट्स मास पर मीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। आपको मास दिया हुआ है जो केजी में दिया हुआ है, और जो 3.25 मीटर लॉन्ग है ये उसकी लेंथ है, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको ना, ज़रूरी नहीं है कि हमने मास लिखवा है तो आप मास ही लिखें, लेंथ लिखवा है तो लेंथ ही लिखें। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और तो क्या मास है इसका कितना, 15 kg, और जो लेंथ है उसकी वो है 3.25 मीटर लॉन्ग। फाइंड द मास, मास मालूम करना है पर मीटर, 1 मीटर का कितना होगा, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है 15 kg, 1 जा 15 kg, और 3.25 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3.25, ठीक है। तो अब आई गेस दोबारा से इसको कैलकुलेटर से यूज़ करें, क्योंकि उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है कि इसको अगर मैं करने की कोशिश करता भी हूँ, देखें नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे, ठीक है, और 325 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसे आप 5 से रिड्यूस कर सकते हैं अगर चाहें तो। 5 3 ज़ा 15, 0 का 0, ठीक है, और 5 6 ज़ा 30, 2 का 25, 5 5 ज़ा 25, तो ये बचा 365। 5 से करें, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 0 का 0, और 5 13 ज़ा 65 होता है, ठीक है। अब और फर्दर अगर रिड्यूस करना है तो 60 डिनोमिनेटर से हटा ऊपर चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा, और 13 5 ज़ा 65 हो जाता है, हम 4 ज़ा लेते हैं, ठीक है। 13 4 ज़ा होता है आपका 40, 44 48 52, इसी होता है 52, ठीक है, बाकी बचा 8, ठीक है। तो अब अगर डेसिमल में नहीं लिखना चाहते हैं आप, ठीक है, तो ये 13 से डिवाइड करवाया, 4 से मल्टीप्लाई करवाया, और 8 ऊपर चलेगी, तो 4 होल 8/3 kg पर मीटर, ठीक है, पर मीटर इसका मास आ गया, ठीक है। तो दैट्स इट, इस तरह से भी लिख सकते हो। और अगर कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे तो फिर डेसिमल में आंसर आ जाएगा आपका। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 6 पे करेंगे तो 60, और हाँ 6 पे करेंगे क्योंकि 60 66 72 78 आ जाएगा। बाकी बचे 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 30 61 13 हो जाएगा, तो डेसिमल्स में 4.61 समथिंग kg इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगी क्वेश्चन यूनिटरी मेथड और इसको सिंगल यूनिट्स की वैल्यूज़ मालूम करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।